हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और 3 साल पहले तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत होती थी। लेकिन पिछले 3 साल से दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है और इस बार पुणे के परेड ग्राउंड में आर्मी डे का आयोजन किया गया, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में आम लोग भी भारतीय जवानों के शौर्य के गवाह बने। 77वें सेना दिवस के मौके पर लखनऊ के परेड ग्राउंड की वीरता भरी इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में भारतीय सेना की ताकत से रूबरू दुनिया हुई। अदम्य साहस और शौर्य का शानदार प्रदर्शन, जमीन से आसमान तक शूरवीरों के पराक्रम का परिचय। देश भर में आज 77वां थल सेना दिवस यानी आर्मी डे धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी धमक खासतौर पर पुणे में दिख रही है। पहली बार पुणे की धरती सेना दिवस परेड की गवाह बनी। 2023 से अलग अलग शहरों में सेना दिवस परेड मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस साल पुणे को सेना दिवस परेड की मेजबानी मिली। देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए सधी हुई कदमताल से परेड की शुरुआत हुई। वीर जवानों के कदमताल की धमक से वहां मौजूद दर्शकों का सिर स्वाभिमान से भर उठा। दिल में देशभक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगी। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली। भारतीय सेना ने देश के नागरिकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। देशवासियों का हम पर भरोसा और बेजोड़ प्रोत्साहन हमारे संकल्प और प्रतिबद्धता और मजबूत बनाता है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय सेना एक प्रशिक्षित और युद्ध अनुभवी सेना है, जो राष्ट्र के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। परेड में पहली बार झांसी की रानी की तरह साहस, राष्ट्र प्रेम और आत्मसम्मान का परचम लहराती एनसीसी गर्ल्स कंटिंजेंट परेड में शामिल हुईं। साथ ही बेंगलुरु स्थित सैन्य पुलिस कोर केंद्र की एक महिला अग्निवीर टुकड़ी में शामिल हुई। एक सांस, एक कदम, एक बोल के साथ जब ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से निकली तो पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सेना की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए अलग अलग रेजिमेंट की परेड जब जब सलामी मंच के सामने से गुजरी, आसमान से उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को याद कर उनके घर वालों समेत देशवासियों का हृदय गर्व से भर उठा। आज सेना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक और पूर्व सैनिकों को यह निर्देश देना चाहूंगा, नाम नमक निशान की आकांक्षा पर कायम हमारी परंपरा अनुसार देश की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित होने का प्रण। परेड के बाद शुरू हुआ भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए हर पल सतर्क और चौकन्नी भारतीय सेना की ताकत और तकनीक से भरे इस प्रदर्शन से वहां मौजूद लोगों के दिलों में देशभक्ति का जोश उबाल मारने लगा। सबसे पहले BMP-2 सारथ आन बान शान से सलामी मंच के सामने से निकला। BMP-2 सारथ पैदल सेना का एक लड़ाकू वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में पैदल सेना की गतिशीलता, सुरक्षा और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पानी, पथरीली जमीन, हर तरह के इलाके में आसानी से चलने वाला स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज और उसके पीछे लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग जब वहां से गुजरा तो सभी इस आधुनिक वाहन को देखते रह गए। इसके बाद झांकी निकली ऑल टेरेन व्हीकल चेतक की। सभी इलाकों में आसानी से चलने वाला सामरिक वाहन। चुनौतीपूर्ण इलाके में भी युद्ध के लक्ष्यों को पाने में सक्षम ये व्हीकल कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देश के प्रमुख हथियार प्रणालियों में से एक है।
किसी भी वातावरण में काम करने में सक्षम है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक की है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की इसकी क्षमता दुश्मन को बेदम कर सकती है। झांकी में ड्रोन जैमिंग सिस्टम की ताकत भी दिखाई गई। ये सिस्टम किसी भी दिशा में 10 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। तेज गति से ड्रोन को जाम कर उसे गिराने की क्षमता रखता है। इसके बाद बारी आई घुड़सवार दस्ते की। इस टुकड़ी को कई गणतंत्र दिवस और सेना दिवस में शामिल होने का सम्मान मिला है। इस दस्ते ने भारत को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। पहली बार सेना दिवस परेड में ओलंपिक की झांकी शामिल की गई। सेना के शूरवीरों ने कई ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में देश का परचम लहराया है। पुणे में आयोजित हुआ ये 77वां सेना दिवस है। 77वें सेना दिवस की थीम समर्थ भारत, सक्षम सेना रखी गई। हमेशा की तरह इस बार भी सेना दिवस का फोकस सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करना रहा, जिससे एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।